बाबा सूरजपाल इस वक्त कहाँ हैं कोई नहीं जानता, लेकिन 24 साल से ज़्यादा का वक्त बाबा सूरजपाल के साथ बिताने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव खन्ना जी, जिन्हें यहाँ पर खन्ना जी के नाम से जाना जाता है और कासगंज के बहादुर नगर के आश्रम की देखभाल करते हैं। कई सालों से इस आश्रम से जुड़े हैं। ये बताइए खन्ना जी, इस वक्त कि बाबा कहाँ हैं, सबके दिमाग में एक ही सवाल है। सर ऐसा है कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर एक सेवक की तौर पे जो भी जिम्मेवारी है उसे अपना निभा रहे हैं। अब आप महापुरुष आ रहे हैं तो आपसे भी बात करनी पड़ती है और भी आगंतुक बहन भाई आते हैं तो उनसे भी बात करनी पड़ती है। इसलिए इस समय हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अच्छा, क्योंकि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमसे कोई बात ही नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे कहते हैं भाई कहाँ पर हैं। आप तो काफ़ी नज़दीकी हैं, तो आपके साथ कम से कम संपर्क तो आपसे होगा ही। नज़दीक की बात नहीं होती है, बात होती है कर्म की और वचन की। अब यहाँ हमें यहाँ कर्म मिला हुआ है और हम वचनबद्ध हैं, तो यहाँ रह के अपनी खेती बाड़ी की देखभाल करना और ये करना जो भी है यहाँ का क्रियाक्रम, वो अपने मतलब सभी सहयोगियों भाइयों द्वारा यहाँ की जो देखभाल की जा रही है उसमें लगे रहते हैं। हाथरस हादसे को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, क्योंकि आप 24 साल से ज़्यादा वक्त बाबा के साथ बिता चुके हैं, उनके कई समागमों कई सत्संगों में आप शामिल हुए, और हाथरस का जो हादसा हुआ उसमें किसकी गलती मानते हैं आप? देखो साहब, हाथरस में ये पहला प्रोग्राम नहीं हुआ है। इस सिकंदरा पर पहले 2 प्रोग्राम हो चुके हैं। एक हुआ था तहसील क्षेत्र में, उधर एसडीएम साहब रहते हैं उधर, और एक हुआ था ये मंडी जो है इधर ईटा की तरफ, जहाँ ये प्रोग्राम हुआ है ना, इसी साइड पे पहले एक प्रोग्राम हो चुका है। तो पहले ये हादसे क्यों नहीं हुए? क्योंकि मतलब प्रोग्राम तो सिकंदरा पर दोनों हुए हैं, ये तीसरा प्रोग्राम है। यही हादसा क्यों हुआ? 24 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे कहीं भी किसी रूप में, कहीं भी किसी भी ज़िले में, किसी भी जनपद में, किसी भी प्रदेश में कभी कहीं कोई कैसा भी हादसा आज तक नहीं हुआ इससे पहले। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसी की सोची समझी चाल है बदनाम करने के लिए। कैसे आप दावे के साथ कह सकते हैं? यही दावा तो यही है कि जो 24 साल से नहीं हो रहा था वो आज कैसे हो गया। 80,000 की परमिशन आप लेते हैं और 2.5 लाख की भीड़ पहुंच जाएगी, तो हादसा तो होगा। अब आप विचार करके देखें कि 80,000 की हमने परमिशन ली थी, तो वहाँ काउंटिंग तो नहीं कर रहा था कोई किसी ने काउंट की थी 2.5 लाख की संगत है। पुलिस का ये वर्जन है, पुलिस की तरफ से जांच रिपोर्ट 70,000 भी हो सकते हैं, 60,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब बाउंड्री हो तो उसमें पता चल जाए कि इसमें इतने आदमी बैठ सकते हैं या कुछ भी है। ऐसा कुछ होता तो अलग बात थी, लेकिन परमिशन थी 80,000 की। ठीक है, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्या हर जगह ऐसा होता रहता है भाई। श्रद्धालु जहाँ मतलब जहाँ उनकी श्रद्धास्थता है वहाँ तो जाएंगे, लेकिन ये जो है ये जो हुआ है हाथरस के सिकंदरा क्षेत्र में, ये हमारी समझ में तो मात्र बदनाम करने की साजिश है। कौन लोग बदनाम करना चाहते हैं बाबा? अब साहब देखो, ऐसा है कि ये तो इतिहास, अब हम एक घटना सत्युग की बता देते हैं। अब ये तो कल हुए कि सत्य और असत्य का झगड़ा तो हमेशा हुआ है, नहीं हुआ तो इतिहास उठा के देंगे। और वहाँ तो सत्ययुग में ऐसा है कि सत्ययुग में तो सत्य होता है, वहाँ सत्य थोड़ा बहुत होता है, लेकिन असत्य फिर भी सत्य पे हावी हो जाता है। जैसे क्या आपने प्रहलाद का नाम सुना होगा? है, बच्चा ही तो था, नन्ना था, और वो अपन हरि का नाम ले रहा था। क्या बुरा कर रहा था? अपने परमात्मा का नाम ले रहा था, कोई बुरा कर रहा था क्या? लेकिन उसी के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने उसको कितना परास्त किया, पहाड़ों से फेंकवा दिया, जाने क्या क्या किया गया उसके साथ। लेकिन असत्य ने पूरी कोशिश कर ली सत्य को दबाने के लिए, लेकिन लास्ट में विजय किसकी हुई? असत्य मिट गया और सत्य सामने रह गया। आप कहना चाहते हैं कि सत्य आपके साथ है और असत्य जो है वो आपको दबाने असत्य अपने, हाँ जी, हकीकत है। ये बताइए कि एपी सिंह जो आपके वकील हैं जी, आश्रम की तरफ से जो बाबा जी के वकील हैं, उनका ये दावा है कि स्प्रे फेंका गया था और उन्होंने उस स्प्रे से कुछ लोगों ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर स्प्रे फेंका और महिलाओं को बेहोश किया।
लेकिन हमने न्यूज़ 18 इंडिया पर कुछ ऐसी चश्मदीद अनुयायी थे जिनसे हमने पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई स्प्रे नहीं था, वो मौके पर मौजूद थे। ऐसा है देखो कि वहाँ हम तो थे नहीं, ना ही हमने कुछ देखा है, लेकिन वहाँ की जो जिधर पंडाल था उधर हाथा हुआ था क्या? क्यों साहब, पंडाल था उधर हुआ था हाथा? किधर हुआ था? नहीं हुआ था, जब बाबा जी जा न रहे थे तो उनकी धूल की पंडाल जिधर था उधर हाथा हुआ कि दूसरी साइड में? दूसरी तरफ हुआ है, बता रहे हैं। दूसरी तरफ हुआ है। अब हादसा दूसरी तरफ हुआ, पंडाल की तरफ तो नहीं हुआ है? पंडाल की तरफ हादसा होता उसमें और दूसरी तरफ हादसा हुआ, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? क्या हमने वहाँ देखा नहीं, सुना है। हमने तो ये भी सुना है कि कुछ 2 लाख तो वहाँ ढेंचा भेंचा था उसमें मिली थी। वहाँ कैसे पहुँच गई 2 लाख भाई? भाई गिरते पड़ते बेहोश हो गए होंगे वहाँ पर। ऐसा है देखो कि कोई ट्रक भारी वाहन किसी के ऊपर चढ़ जाए तो इतनी जल्दी मौत हो सकती है, किसी आदमी के ऊपर चढ़ने से इतनी जल्दी मौत नहीं हो सकती। हो सकती है कि आप बताओ? देखिए जब अच्छा आप उसे एक मिनट सुनो, एक आध कोई बहन बेटी गिर जाए तो गिरने के बाद सभी रुक जाएंगे, भागेंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? इससे यह सिद्ध हो जाता है, प्रमाण से हो जाता है कि वहाँ किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ साजिश की गई है। कई सेवादारों की अरेस्टिंग हुई, तकरीबन 11 लोग अरेस्ट हो गए हैं। मधुकर जो देव प्रकाश मधुकर हैं वो मुख्य साजिशकर्ता उनको माना जा रहा है। अब साहब इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे शासन और प्रशासन अपना जो भी काम कर रहे हैं वो अपने ढंग से अपना कर रहे हैं। सुनो, उनके काम में हम व्यवधान पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा हकीकत में जो भी कहेंगे करेंगे। अब तक जो किया है वो भी सत्य किया है उन्होंने, आगे भी करेंगे, वो भी सत्य करेंगे। आप तो बाबा जी के साथ कई सालों से रहे हैं खन्ना जी, तो एक चमत्कार की बात करते हैं बाबा जी, क्या चमत्कार आपने देखा है? देखो ऐसा है कि हम चमत्कार पर भरोसा ही नहीं करते, और चमत्कार की बात जाने हैं तो वहाँ यानी नारायण हरि परमात्मा पे तो ओरिजिनलिटी है। उनका चमत्कार क्या है? और ये ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? हमें और आपको बनाने वाला कौन है? ये उनका चमत्कार ही तो है, लेकिन हमें ये चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लोग तो कहते हैं कि जो हैंडपम्प लगे हैं उनका पानी से ठीक हो जाता है इंसान, उसकी कोई बीमारी हो, कैंसर का इलाज है। इस बात को हमने कभी नहीं कहा। बाबा जी तो कहते हैं, बाबा जी के साथ तो आप ना बाबा जी कहते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं कहा इस शब्द को। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन लोग तो कह रहे थे कि हम जो हम ऐसा आपके है, अनुयायी तो देखो लोग भ्रम में हैं, संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। अगर संसार भ्रम से हट के देखे तो कुछ अलग ही बात होती है। क्यों? क्योंकि सांसारिक तौर पे आप विचार करके देखें तो पानी कभी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा जल ले जाते हैं। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। पानी कभी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। अगर पानी बीमारी ठीक करता तो ये कंपनियां दवाएं क्यों बनाती? ये डॉक्टर क्यों मतलब डिग्री कर करके डॉक्टरी करते? क्यों साहब? पानी से ही काम होता रहता फिर तो। दावे तो आपके वहीं से हो रहे हैं। हमारे दावे नहीं है, हम जो दावा कर रहे हैं उसे सुनो। हमारा दावा ये है कि वो श्रद्धालु अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का नाम लेता है और जल पी रहा है, तो जल थोड़ी काम कर रहा है, ये भ्रम है। जल थोड़ी काम कर रहा है, वो नाम काम कर रहा है। जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है वो नाम काम करती है, और उसी से भला होता है लोगों का। लेकिन वहाँ भ्रम ये है, अरे कहता हमने जल पी लिया था, इससे फायदा हो गया। कई तरह के आरोप लगे थे कि बाबा जी आसपास कोई गांव थे वहाँ पर प्रलय ला देंगे, इस तरह की बाबा जी दावे करते थे। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है, उन्होंने कभी किसी रूप में ऐसा शब्द कहा ही नहीं, और ना ही वो कहते हैं, और कभी ये भी नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भी नहीं कहते बोले। अब आप देखो मीडिया वालों ने अब जो हादसा हुआ है उसके बाद में क्या आलम मचा रखा है। हम और आप बैठे हैं, ये कितना बड़ा महल है। आप देखें, कैमरे में कैद करें इस महल को। क्यों साहब? ये काफ़ी कितने बड़े एरिया में है ये? हाँ, ये कितनी बड़ी एरिया में है, और कितने हम और आप बैठे हैं ना, इस महल को कैद करें। ये क्या है? कितने बड़े एरिया में ये महल है? ये देखो ना क्या है। ये तो हम तो एक चौकी में बैठे हुए एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठे हैं। नहीं, अब झोपड़ी के पीछे तो महल है पूरा। महल है, चद्दर पड़ी हुई, टीन पड़ी है। हाँ। टीन पड़ी है ना, ये सामने चद्दर पड़ी है, देखो। ये महल कहाँ है? ये बताइए खन्ना जी, हर मंगलवार को बाबा जी के इस आश्रम में हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं मंगलवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। 1 या 2 लोगों ने अभी तक देखा है हमने। देखो ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है, यही तो पूछ रहे हैं आप।
ऐसा है कि हमारे परिवार में कोई एक मेंबर चला जाता है तो उसका कितना बड़ा कष्ट, यानी कितना बड़ा दुख होता है। मतलब कम से कम 14-15 दिन, 13 दिन, 14 दिन, महीनों लोगों की हालत ख़राब रहती है। हमारे तो 1 से 30 बहन भाई गए हैं, तो हम लोगों को कितना बड़ा कष्ट होगा। हम आपके साथ हम समझ सकते हैं आपकी जज्बातों को। थोड़ा सा ये भी इसमें मैं पूछना इसलिए चाहूँगा क्योंकि बाबा जी, हर भक्त चाहता था कि बाबा जी उनके पास, उनके अस्पताल में जाएं, पीड़ितों से मिलें, तो बाबा जी नहीं आए, न ही कोई उनकी तरफ से कोई जा पाया, सिर्फ वकील साहब को आगे भेजा गया। क्यों नहीं बाबा जी निकल के आए लोगों तक? देखो ऐसा है कि उनके नाम से आप जानते हैं कितनी संख्या दौड़ती है? और कहीं उधर व्यवस्था की जा रही है, शासन प्रशासन बेचारे अपनी व्यवस्था में लगे पड़े हैं कि नहीं, हॉस्पिटलों पर लगे पड़े हैं, और जगह जगह जहाँ जैसी भी है हर जगह उनकी व्यवस्था चल रही है। अब उनके आने से उस व्यवस्था में व्यवधान पड़ता, क्योंकि संगत दो दर्शन के लिए भागती, तो और हादसा करा दें, और एक तो हो ही गया, कर दिया। मतलब एक सहानुभूति उनको मिल जाती है, जैसे परिवार से अगर अस्पताल में मिलने जाते या मृतकों के घर चले जाते। बाबा जी के तो बच्चे हैं सारे अपने। देखो हमारी श्रद्धा स्थापित कितनी ठेस पहुँची है हम जानते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब श्रद्धा स्थापित जब चोट की जाती है तो इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है? क्या हमारे 1 से 23 बहन भाई बच्चे चले गए, इससे बड़ी चोट हो सकती है क्या? तो सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके दिल पे, हर एक श्रद्धालु के दिल पे, चाहे वो बहन बेटी हो चाहे भाई हो, सबके दिल पे ठेस बैठी हुई है। इसलिए अपने घर पे ही बैठ के नमन कर रहे हैं, अपने घर पे ही उनका नाम ले रहे हैं, अपने घर पे ही वंदना प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं घर पे कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा तो कहते नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना, यानी परमात्मा तो व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं। वो कोई भक्त, कोई मतलब वो जो है जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ प्रकट कर सकता है। बाबा जी के साथ जो बैठती हैं वो उनकी पत्नी ही बैठती हैं? जी, वो अच्छा। उनकी पत्नी है। कितने सालों से बैठते हैं? वो शुरू से ही साथ रहते हैं, जब से मतलब हम तो जब से आए हैं तब से हमने देखा है भाई। पहले तो हमने नहीं देखा, नौकरी बोंगरी में रहे, कैसे रहे, क्या हुआ, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, ये सत्संग शुरू हुआ है, तब से उनको दोनों को साथ ही देखा है। खन्ना जी, क्योंकि आप 24 साल से जुड़े हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा जी के खिलाफ भी कुछ ऐसे मामले भी दर्ज हुए हैं पुलिस वाले? देखो ऐसा है कि इतिहास अगर देखें तो त्रेता युग था, है? राम जी ने अपने गुरु के कहने से समुद्र ऋषि की हत्या की, समझ रहे हो ना मेरी बात को? वहाँ जाके जैसे अब आज वो प्रवृत्ति, यानी हमारी प्रवृत्ति होती है, राक्षस मानवीय प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, देवत्व की प्रवृत्ति, ये अलग से नहीं होते हैं कुछ भी। अंदर जो हमारे होता है ना, वही होता है सब। मतलब तो वहाँ लंका तक गए, तमाम जब वो कुछ हुआ, लेकिन उस समय ऐसा था कि उस समय ये जो है FIR दर्ज नहीं होती थी, क्योंकि राजशाही वो था। द्वापर में इतिहास पढ़ा के देखें तो कन्हैया ने कृष्ण पर नहीं कलंक लगा, राम पर नहीं कलंक लगा है कि नहीं? अब कृष्ण को भी छिनरा, चोर है, और यहाँ तक मतलब हत्यारा, श्यामंतक मणि का जिक्र आता है। सत्यजीत यादव था, उसने आरोप लगाया था कि मेरे भाई को मार डाला, और वो छीन ली मणि। आगरा में शाहगंज थाना है, वहाँ पर भी बाबा के खिलाफ मामला गया था, क्योंकि उनके साले की बेटी की मौत हो गई थी, जो वो मृत हालत में रखी थी। अब देखो साहब, ये पुरानी बात है, हमें इसका पता नहीं कि पीछे क्या हुआ। जब से हमने देखा है तब से हम आपको बता रहे हैं कि हमने देखा है, वो सामने है बिल्कुल। इसमें कहीं कोई गड़बड़ हो तो बताओ। कोई शक्ति है, ये जो चमत्कार की बात कहते हैं, बाबा जी के पास चमत्कार है, जो भक्तों से हमने सुना है, तो कोई ऐसी शक्ति है क्या बाबा, आपने देखी हो कभी? क्योंकि 24 साल से आप जुड़े हैं उनसे। देखो, शक्ति
हम और आप बैठे हैं, हमारे अंदर जो शक्ति है वो हमें किसी को दिखाई देती है क्या? दिखाई दे रही है किसी को? शक्ति तो हमारे आपके अंदर भी है, उनका जो अंश है वो भी हमारे शरीरों में है। कहते नहीं ईश्वर अंश जीव बना थी, यानी उनका अंश भी तो अजन्मा विनाशी है, वो भी तो नहीं मरता। धरातल पे जब शरीर में वो शक्ति आती है ना, तो शरीर दिखाई देता है, वो शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती। बाबा जी शक्ति का अपना एक काम करती है। बाबा जी का एक प्रसाद जिसे खीर कहते थे, ये कहा जाता है कि बाबा जी और माता जी को नहलाकर उनका दूध जो होता है उससे दूध से ही खीर बनती थी और वो प्रसाद के रूप में माना जाता है। अब वो क्यों नहीं बनता है? ऐसा है साहब, हमने तो देखा नहीं 24 साल में। उससे पहले अगर कोई किसी ने देखा होगा तो वो पड़ोस वाले अपना दूध लाया करते होंगे, जो ये आरोप लगाते हैं ना, वो शायद दूध लाते होंगे और दूध ला के उन्हें नहलाते होंगे, तब खीर बना के खाते होंगे वो लोग। हमने तो नहीं देखा ऐसा कभी भी, और ना ही गाँव वालों से पूछो, गाँव वालों ने देखा हो तो ये गाँव वालों से ज़्यादा तो नहीं जान सकता कोई। एक आखिरी सवाल ये कि आज मंगलवार के दिन भक्त यहाँ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, आपके आश्रमों में हमने सब जगह पता लगाया, तो उसको लेकर क्या आप मैसेज आपका होगा? हमने आपको पहले बताया है कि श्रद्धा आस्था का विषय है, परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। परमात्मा श्रद्धा आस्था का विषय है। सबकी श्रद्धा आस्था पे इतनी बड़ी ठेस पहुँची है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप जान सकते हैं।